ब्राज़ील में अधिवासों के प्रतिरूपों के उदाहरण आपके सामने दो आकृतियां हैं। 7.2 अ अमेज़न नदी की निचली भूमि और आकृति 7.2 आ साओ पाउलो शहर। ये दोनों आकृति आपके सामने है। ब्राज़ील में अधिवासों के प्रतिरूपों के उदाहरण दिए हैं। अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। करके देखिए, आकृति 7.2 अ व आ में ब्राज़ील के अधिवासों को दिखाया गया है। उनमें से एक अमेज़न नदी का समतल प्रदेश है, तो वही दूसरी प्रतिमा तटीय प्रदेश की है। इन अधिवासों के प्रतिरूपों का निरीक्षण कीजिए। प्रतिरूपों के प्रकार पहचानें, उनके घनत्व पर टिप्पणी लिखिए। भौगोलिक स्पष्टीकरण। ब्राज़ील में अधिवासों की शुरुआत यूरोप से आए साम्राज्यवादियों ने की। यानी उस ज़माने में यूरोप कॉन्टिनेंट से बहुत सारे लोग, व्यापारी, साम्राज्यवादी लोग अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाते थे और वहाँ पर कॉलोनीज एस्टैब्लिश करते थे। उसी प्रकार से ब्राज़ील में भी यूरोप से आए लोगों ने वहाँ पर कॉलोनीज एस्टैब्लिश करना शुरू किया। ये अधिवास मुख्य रूप से ब्राज़ील के तटीय प्रदेशों में विकसित हुए। जो समंदर से लगकर तटीय प्रदेश थे, वहाँ पर यूरोपियन लोगों ने कॉलोनीज, साम्राज्यवादी लोगों ने कॉलोनीज एस्टैब्लिश करना शुरू किया। अब उन अधिवासों के आकार बढ़कर वे सघन बन गए हैं। इन अधिवासों के विकास के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तटीय प्रदेश की सम और आर्द्र जलवायु, जल की प्रचुर आपूर्ति, संसाधनों की उपलब्धता, कृषि योग्य जमीन इत्यादि के कारण इस प्रदेश में भूमि भले ही कम हो, परंतु अधिवास घने हैं। यानी वहाँ पर ज़मीन कम है लेकिन लोग ज़्यादा है, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता है, खेती करने लायक ज़मीन है, पानी बहुत ज़्यादा है, जल की प्रचुर आपूर्ति है और जलवायु भी अच्छी है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लेंगे तो साओ पाउलो, ये शहर जो है बहुत बढ़िया शहर है। यहाँ पर अधिवास है लोगों का। साओ पाउलो प्रदेश की ज़मीन उर्वर है, यानी अच्छी ज़मीन है, फर्टाइल है। कहवा के उत्पादन हेतु यह प्रदेश उपयुक्त है। यहाँ पर कहवा की फसल होती है। इस प्रदेश में खनिज पदार्थों का प्रचुर भंडार है। इस प्रदेश में खनिज पदार्थों का प्रचुर भंडार है। यहाँ विद्युत आपूर्ति भी निर्बाध है। मीन्स सभी तरीके से देखा जाए तो ये प्रदेश बहुत ही अच्छा है। यहाँ परिवहन की सुविधाएं विकसित है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, डेवलप्ड है। उपरोक्त सभी कारणों के कारण साओ पाउलो में मानवीय अधिवास केंद्रित हो गया है। आप आकृति 7.3 देख सकते हैं, जिसमें साओ पाउलो शहर बताया इसके पहले स्लाइड में। ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी भाग में उच्च भूमि का प्रदेश अवर्षण से ग्रस्त होने के कारण इस भाग में कृषि का मर्यादित विकास हुआ है। यानी वहां पर खेती ज़्यादा विकसित नहीं हुई है। इस भाग में ग्रामीण अधिवास प्रकीर्ण मीन्स बिखरे एवं विरल है। तटीय प्रदेश से ब्राज़ील के अंदरूनी क्षेत्र यानी अमेज़न के मैदान की ओर जाए तो मानवीय अधिवास अधिक विरल होते जाते हैं, यानी कम कम होते जाते हैं। उनके कारण इस प्रकार है कि यह प्रदेश सघन विश्व रेखीय वनों से व्याप्त है। यानी इक्वेटर वहाँ से गया तो वहाँ पर डेली बारिश होती है, सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। मतलब धूप और बारिश होने की वजह से जंगल वन जो है घनदाट है। यहाँ की जलवायु सुस्त है और मानवीय अधिवासों के लिए अनुकूल नहीं है। संसाधनों के
भंडारों का शोध लगाने एवं उपयोग करने में प्राकृतिक रूप से ही मर्यादित है, मर्यादाएं हैं, उस लिमिटेशंस है। यानी जो संसाधनों के भंडार है उनके भंडारों का शोध लगाने एवं उपयोग करने में प्राकृतिक रूप से ही मर्यादाएं हैं, मतलब बहुत ही कठिन टाइप की टोपोग्राफी है वहाँ पर, इसलिए रहना मुश्किल है। इस भाग में पर्यावरण की सुविधाएं सीमित रूप में विकसित हुई है। अब टोपोग्राफी डिफिकल्ट है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर कम है, डेवलप्ड नहीं है। आकृति 4.4 में आप देख सकते हैं अमेजन नदी के मैदान में वन। अब इतना घनदाट जंगल है, वन है, तो नेचुरल बात है, प्राकृतिक रूप से रहने उपयोग नहीं है, मर्यादाएं हैं, बहुत जंगल है, बहुत सारे बड़े बड़े प्राणी रहते हैं उसमें, और डिफ़िकल्ट है टोपोग्राफी, इसलिए वहाँ पर मतलब अनुकूल नहीं है अधिवासों के लिए।